अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं एक नया ट्यूटोरियल जो है वो बना रहा हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो कि फैक्ट्री ज्वाइन कर ली है, इस वजह से जो है वो मैं काफ़ी देर बाद जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो बना रहा हूँ। बहरहाल चले शुरू करते हैं। आज जो है हम अपने इस ट्यूटोरियल में शुरू करेंगे, एक वेब एप्लीकेशन तैयार करेंगे कुछ इस तरह की। मैंने इसको जो है नोट पैड कहा हुआ है, आप जो मर्ज़ी कह लें इसको। और बेसिकली क्या करेंगे ये एप्लीकेशन, यहाँ से हम जो है वो कोई भी जो है वो हेडर लेंगे, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद नोट की बॉडी होगी, उसका आप कह लीजिए कि फुटर ऐड करना चाह रहे हैं आप। और साथ में लास्ट में जो है कोई यूज़र आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो इसको सेव करेंगे। ओके, ये नोट सेव हो जाएगा। और यहाँ से आप जाके इसके सारे जो है वो नोट्स देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से नोट्स जो है वो डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह से जो है वो नोट डिलीट भी कर दिया। आप कोई भी नोट डिलीट भी कर सकते हैं, इस तरह से उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाके जो है वो न्यू नोट, दिस इज द बॉडी ऑफ द नोट, okay, and it is the footer of the knot and posted by Henry। आप इस तरह से इसको सेव कर सकते हैं और ये नोट आपके पास सेव है। आप इसको जो है वो ऑल नोट्स पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये टोटल नोट्स अवेलेबल है। ओके, बहरहाल इसका जो है मैंने कोड किया हुआ है ऑलरेडी, मेरे पास तो इसकी कोडिंग मौजूद है, लेकिन हम जो है वो स्टार्ट से इसकी कोडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारा जो है वो टाइम कम से कम जो है वो इसमें इस्तेमाल हो, और हम जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे चीज़ों को सीखने की तरफ। तो मैं यहाँ से जो है वो वहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद www की डायरेक्टरी में जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ YT नोट पैड। आप कुछ भी नाम दे दें इसको, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर जो है वो हम अब अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या देता हूँ, इसको ओपन कर दो। इस फोल्डर को जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है, अब इसको जो हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम जो है सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स डॉट PHP, चूँकि हम PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए जो है हम ओके फाइल के लिए आइए। ओके, आ गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा काम जो है वो एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड करवाना है। तो उसके लिए जो मैं इमेज की जो है वो ये एक्सटेंशन जो कि ऑलरेडी है इसके अंदर, इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ से इसको मैं कोई भी वाई थी नोट पैड कुछ भी नाम दे दिए इसको, एक्सक्यूज मी। ओके, तो यहाँ से जब हम बॉडी में आ चुके हैं यहाँ पर, और अभी अगर मैं इसको जाके ब्राउज़र में चला के देखूँ, तो यहाँ से जाने के बाद लोकल होस्ट स्लैश YT नोट पैड, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी ऐड ही नहीं किया है। तो चलिए जो है वो जाके ऐड करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से जाके तो हमारे पास जो है वो एक इनपुट फील्ड है, और बल्कि हमारे पास इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, फिर से इनपुट फील्ड है और फिर 2 बटन है नीचे। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना है, हमारे पास जो है वो हमने अपना फॉर्म तैयार करना है। तो उससे पहले जो है वो हमारे पास जो है ऊपर नैब बार है। तो हम क्या करते हैं जी, नैब ले लेते हैं और इस तरह से नैब के अंदर हम जो है वो इस तैयार करेंगे। और यहाँ से जो है वो मैं सबसे पहले डॉट लोगो, और लोगो की क्लास ले लेते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम अपनी एक हेडिंग देंगे H2, और यहाँ पर जो है वो हम दे देंगे जी YT नोट पैड। ओके, कुछ भी दे दें आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, यहाँ से फिर नीचे हम जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो हम लिस्ट आइटम्स कुछ लेंगे। ओके, चलिए जी। तो यहाँ से हमने जो क्या करना है, हम अपना जो है वो कोड ऐड कर सकते हैं। आप इसको शॉर्टकट में अगर करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं आप, हाँ, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास जो है वो लिस्ट आइटम है, और लिस्ट आइटम आपके पास जो है वो
कितने हैं, ऑलमोस्ट 3 है, ठीक है। और हार्ड लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास एक ए है और उसके अंदर आपके पास जो है वो आप कह रहे जी होम, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास होगा नोट्स डॉट PHP, और यहाँ से आपके पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही रहने दें। और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर दें इसको, होम, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कर दीजिए और नोट्स, और यहाँ से आप कह सकते हैं इसको कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस, कुछ भी लिख लें आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, चलिए जी शुरू करते, अभी देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से हमारे पास जो है ये हो गया। अभी हम इसको ब्राउज़र में जाके देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है YT नोटपैड, और बाकी लिंक्स वगैरह पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो इसको जो है वो इसमें जाके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, लैब की क्लास है और यहाँ पर हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने इसको सेव नहीं किया था, अब करते हैं, ठीक है। चलिए जी, मेरे पास मेरे लिंक्स भी जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, अच्छा बाय द वे, आप जो है वो मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। मैं ये जो कोड बनाऊंगा, ये जो जितना भी कोड लिखूंगा, ये हम जो है मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, nhdeveloper.com। आप इस वेबसाइट से जाके जो है वो सारा कोड ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें अब नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो ये जो चीज़ें थी वो तो मैंने ले ली। अब इसको जो है वो स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए जो मैं यहाँ से एक फाइल बना लूँगा CSS की, style.css। ओके, तो यहाँ से हम जो है वो स्टाइल लगाएंगे सबके लिए। तो स्टाइल लगाने के लिए मैं जो है वो क्या कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा जो है वो स्टाइल जो उधर हमने पेस्ट किया है हमारे पास जो दूसरे प्रोजेक्ट में है, तो वहाँ से जो है वो उठा लेते हैं स्टार्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं, ये इतना जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, और इसको जो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं रूट में, हमारे पास जो है वो ये वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ताकि अगर हमें बाद में जो है वो कोई चीज़ चेंज करना हो तो हम इजीली जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक जगह से चेंज करेंगे तो वो ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। ओके, तो चले हम जो है वो इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो इसको जो है वो पहले साथ अब लिंक करना होगा हमें CSS को। तो लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, लिंक कोलन CSS, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है साथ लिंक कर देगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, चूँकि हमने जो CSS के कुछ डिफ़ॉल्ट पैडिंग और जो है मार्जिन उसको जो है वो रीसेट कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, इस वजह से ये इस तरह से हो गया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा काम है और वो इसको जो है वो डिज़ाइन करना है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो है वो लोगों की क्लास है, और यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इंडेक्स में जाता हूँ और यहाँ से नए पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास तो जस्ट टीवी है एक। ओके, अच्छा जी, चले क्या करते हैं, और यहाँ से फिर से जो हमें CSS पिक करना है अपना, हम इसको CSS को यहाँ से मज़ीद पिक कर लेते हैं। और वो कहाँ तक करेंगे, मैं बॉडी से लेके नैप तक का सारा CSS पिक कर लेता हूँ, ताकि जो है वो हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। यहाँ से इसको उठाया और यहाँ से स्टाइल्स में चले गए, तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। अब बॉडी का कलर जो है वो मैंने अपना कस्टम वेरिएबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, और नैप का जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला कलर सेट कर रहा हूँ, मैं उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूँ। और फिर उसके जो कंटेंट्स है उसका, उसको जो है वो हॉरिजॉन्टली हम क्या कर रहे हैं,
सॉरी उसको स्पेस बिटवीन लेके आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद नैप के अंदर अगर कहीं पे भी हेडिंग 2 है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हेडिंग 2 है, ठीक है, उसके लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या है जी, उसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो 1 रैम सेट कर दो, और फिर जब उसके ऊपर होवर हो हम माउस प्लेस करें तो कुछ इस तरह की उसके ऊपर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दो। उसके बाद जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, और लिस्ट का स्टाइल जो है वो हम उसकी जो बुलेट्स है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन हमने कर दिया है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जो है वो हमने क्या कर दिया, हर एक जो लिस्ट आइटम है उसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और फिर जो उसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर हर एक ए है एंकर एलिमेंट, उसको डिस्प्ले ब्लॉक किया है, पैडिंग उसकी जो है वो 20 सेट कर दी है, ठीक, और टेक्स्ट का डेकोरेशन को जो है वो नन कर दिया है, और अब हम इसको जाके यहाँ से अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया है। करंटली आपके पास ये वाला पेज अवेलेबल नहीं है, अभी हम इसी पेज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पेज हमने वैसे ही नहीं बनाना है अभी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमारे पास ये जो है हमारा नैव बार तो आ चुका है, इसको ज़्यादा अच्छे से मज़ीद बेहतर इस तरीके से करने के लिए, क्योंकि हम PHP इस्तेमाल करें, मैं इसको कट आउट कर लेता हूँ यहाँ से और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ navbar.php। हम अपने कोड को जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसमें इस ट्यूटोरियल में जो है वो PHP के बारे में भी सीखेंगे और कोड को रीयूज़ करने के बारे में भी सीखेंगे। बार बार जो है वो कोड रिपीट करने के बजाय आप जो है वो ये टेक्निक इस्तेमाल करके एक ही बार में अपना कोड जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है वो हम अब क्या करते हैं जी, अभी इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड करवाना ज़रूरी है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम PHP का कोड ओपन करेंगे, ठीक है, PHP, और यहाँ से मैं PHP का कोड क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कह देता हूँ जी इंक्लूड वंस, ओके, और किसको इंक्लूड करो, navbar.php को, ओके। और अब मैं अपने ब्राउज़र में जाकर इसको देखता हूँ, तो हमारे पास देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका हुआ है जो हमने CSS के थ्रू किया हुआ है। अच्छा जी, तो अब हमने ये मुकम्मल कर लिया है, ओके। यहाँ से जो है वो हम अब मज़ीद इसके ऊपर काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे अपने जो है वो यहाँ पर फॉर्म इंसर्ट करवाना है, तो फॉर्म इंसर्ट करवाने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ से हम बेसिक यहाँ से फॉर्म पिक कर लेते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, ओके, और इस वाले को जो है वो हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। बेसिकली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ और यहाँ तक का जो है वो फॉर्म हम कर लेते हैं कॉपी, और उधर जाके हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ से जो है मेरे पास मैंने न्यू एलिमेंट क्रिएट शुरू किए हैं, और उसको जो है वो मैंने नाम दिया हुआ है फॉर्म सेक्शन। अच्छा जी, फॉर्म सेक्शन क्या कर रहा है, फॉर्म सेक्शन से जो है वो इसका जो एक्शन हमने सेट किया है process.php है, वो फाइल हमने अभी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से उसको नाम दे देता हूँ process.php, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है जी, ये मेथड जिससे चल रहा है वो पोस्ट है, और एक टाइप इसका जो है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, यानी मैंने इसको जो पहले मैं बना रहा था कि साथ इमेजेस भी ऐड करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि टाइम जो है वो अ, बाद में इसको जो है वो हम सेपरेटली कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम अपने जो है वो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको देखें। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने क्या किया है, एक इनपुट फील्ड ली है, इनपुट फील्ड जो है उसकी टाइप टेक्स्ट सेट की है, और उसको हमने नाम दे दिया है हेडर, और उसके अंदर जो हमने प्लेस होल्डर दे दिया है कि भाई आप यहाँ पर कुछ जो है वो टाइप कर सकते हैं, और हमने इसको आईडी दे दी है हेडर की, ओके। ये हमने जावास्क्रिप्ट के लिए किया है, हम जावास्क्रिप्ट से इसके जो है वो और पिक करेंगे, ओके। उसके बाद जो है वो हमने नीचे देखे टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है वो हमने बॉडी दी है, और कॉलम्स और रोज जो है वो सेट किए हैं, प्लेस होल्डर जो है वो एंटर योर नोट, ठीक है, कुछ भी आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं, और इसी तरह से जो हमने इनपुट फील्ड जो है वो सेट की है,
ठीक है। बाकी की फुटर के लिए इनपुट फील्ड सेट की है और इसके अलावा जो है वो हमने यूज़र नेम के लिए इनपुट फील्ड सेट की है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने एक बटन क्रिएट किया है जिसकी टाइप हमने सबमिट दी है और उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो सेव है और यहाँ से जो है वो हम उसको नाम भी सेव दे रहे हैं। आईडी उसकी सबमिट फॉर्म है। ओके, सबमिट फॉर्म जो है वो उसकी हमने आईडी दे दी हुई है। अब यहाँ से हम जो है वो क्या करेंगे, अपने जो है फॉर्म में जाके देख लेते हैं ज़रा और इसको जो है वो रिफ़्रेश करके देखते हैं। हमारे पास हमारी ये चीज़ें आ रही हैं, ये अभी फॉर्मेटेड नहीं है, तो इसके लिए जो हमें क्या करना होगा, हमें CSS जो है वो इसका इधर लेके आना है। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं स्टाइल्स में चला जाता हूँ। फॉर्म सेक्शन यहाँ से पिक करें और टेबल से पहले तक का कॉपी कर लें। बेसिकली हमने यहाँ पर चूँकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है वो ये CSS वगैरह लिखना सारा जानते हैं, तो इसलिए जो है वो हम इसको इस तरह से शॉर्ट में करे हैं। आपके लिए भी जो है वो टाइम की जो है वो क्या लें जी बचत होगी। यहाँ से मैं इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। ज़रा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने जो है वो इमेज है उसका जो है वो मार्जिन सेट किया है 2rem, ठीक है। और ये मार्जिन सभी डायरेक्शन में था, ठीक है। इमेज थी जो हमारे पास वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद हमारे पास फॉर्म सेक्शन है, ठीक है। ओके, यहाँ से देखें, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ नीचे से आगे फॉर्म सेक्शन है, उसकी मैंने विड्थ जो है वो मिनिमम 70 सेट कर दी है। डिस्प्ले को फ्लेक्स किया हुआ है और मार्जिन जो है वो मैंने टॉप बॉटम जो है वो सेट कर दिया है 10 पिक्सल, ताकि ऊपर से और नीचे से हमें थोड़ा सा गैप मिल जाए। और उसको सेंटर लाइन किया है, जस्टिफाई कंटेंट करके इसको मैंने सेंटर कर दिया है। अभी ज़रा हम यहाँ से जाके अपना फॉर्म देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इस शेप में आ जाएगा। ये ऊपर से मार्जिन जो मैंने सेट किया है उसकी वजह से है ये इतनी जगह जो हमारे पास एम्प्टी आ रही है। ओके, अच्छा जी, तो फॉर्म सेक्शन के अंदर हमने कहा है कि अगर कोई इनपुट है जिस की टाइप हमारे पास टेक्स्ट है या कोई इनपुट है जिसकी टाइप हमारे पास नंबर है, उसकी विड्थ कितनी सेट कर दो 100%। फ़ॉन्ट साइज़ उसका कितना कर दो जी, फ़ॉन्ट साइज़ हमने जो है फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमने ये फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर दिया है 1.2 टाइम। जो भी हमारे पास एक्चुअल फ़ॉन्ट साइज़ है उसमें मतलब जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 1 बाई डिफ़ॉल्ट है और मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और फिर मैंने जो है वो टेक्स्ट का कलर सेट किया है, यहाँ पर मेरे पास ये कलर डिफाइंड है ऊपर। और फोर्थ वेट मैंने उसको कह दिया है जी बोल्ड, हमारे पास टेक्स्ट होगा जो उसको बोल्ड करके दिखा देगा, ठीक है। और इमेज मैंने चूँकि ऐड नहीं किया है, हम यहाँ से नीचे जाते हैं, मैं जो फॉर्म सेक्शन में चले जाते हैं जो कि उसका टेक्स्ट एरिया है, उसकी विड्थ को मैंने वाला 100% सेट कर दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने ले लिया है जी, यहाँ पर जो ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ लिया है बिल्कुल वही है। और टेक्स्ट का कलर जो है ऊपर जो टेक्स्ट का कलर वही लिया है। फ़ॉन्ट वेट मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। और इस साइज़ जो है अगर मैं यहाँ से अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ रिसाइज़ को और यहाँ से चले जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आ जाती है। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता था ताकि कोई भी जो है फॉर्म को इस तरह से रिसाइज़ ना कर सके, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, मेरे यहाँ से कह दिया जी कोई भी इसको रिसाइज़ ना कर सके, रिसाइज़ नन, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं मिनिमम। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये साइज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने क्या सेट किया है, फॉर्म के अंदर अगर कोई इनपुट है जिसकी टाइप सबमिट है और फॉर्म के अंदर कोई इनपुट है जिसकी टाइप रीसेट है, उसकी विड्थ इतनी सेट कर दो, कलर उसका ये सेट कर दो, हाइट उसकी 2rem कर दो, फ़ॉन्ट वगैरह ये और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अपर केस में कर दो। और जो मार्जिन टॉप और बॉटम है वो मैंने 5 पिक्सल सेट किया है, लेफ्ट राइट जो वो हमने छोड़ दिया है। तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। ये हमारे पास जो है वो हमारा बेसिक जो है वो फॉर्म रेडी हो चुका है, जो कि अब रेडी है हमारे पास नोट पैड के लिए। यानी हम कोई भी नोट लिख सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से भी कुछ भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको हम सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली भी जो है वो डेटा यहाँ पर चला तो जाएगा लेकिन कोई इसके ऊपर वर्किंग नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अब हमें जो है वो प्रोसेस के अंदर काम करना है। तो मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो अब नेक्स्ट शुरू की जाएगी और
ये वीडियो जो है इतनी यही काफ़ी जो है वो लेंथी हो चुकी है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।